हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 96 में। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे। इसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था हम इससे पहले वाली क्लास में बता चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट 1 देखें, क्योंकि वही जितनी परिभाषा हमने पहले पार्ट में बताई हैं वही लगने वाली हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के प्रश्नावली को। तो यहाँ पर क्या है बेटा, हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रश्नावली को स्टार्ट करना है 1.1। तो प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना है, एक तुल्यता संबंध और बता दें हम। तो तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बेटा मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ ना, आगे आप बीएससी वगैरह करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं ये इंग्लिश के वर्ड्स। ठीक है, तो तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, तुल्यता संबंध वह संबंध होता है जो क्या हो, स्वतुल्य हो, स्वतुल्य हो और सम्मित हो, और तीसरा क्या, संक्रामक भी हो। ठीक है, संक्रामक हो। ठीक है, ये तीनों संबंध जिसमें मिल जाएंगे वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो आइए अब मैं प्रश्नावली को स्टार्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है कि निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। अब यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके पार्ट दे रखे हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इस प्रकार से। तो पहले पार्ट को देख लेते हैं। पहले पार्ट में हमसे कह रहा है कि समुच्चय A बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 से लेकर 14 में संबंध इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि R इजकल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इजकल टू 0 हो। तो हमें इस वाले सेट से इस रिलेशन को बनाना है, पहले ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास में एक सेट दिया है। तो सेट को लिखा हमने 1 2 3 4 डॉट 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 13 और 14। ठीक है, रिलेशन किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, तो रिलेशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस के वाई इजकल टू 0। इस प्रकार से हमारे रिलेशन को दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हमें किस प्रकार का संबंध बनाना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें यहाँ से मिल रहा है 3x माइनस के वाई इजकल टू 0। तो यहाँ से मैं देखूँगा तो वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, 3x, यानी वाई का जो मान होगा वो x के मान का 3 गुना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिलेशन को लिखता हूँ ऑर्डर पेयर के रूप में। तो x का मान अगर 1 रख लें तो y का मान कितना आएगा, 3, तो 1,3। ठीक है, अब मैं x का मान अगर 2 रखता हूँ तो y का कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। अगर मैं x का मान 3 रखता हूँ तो यहाँ पर कितना होगा, y का मान 3 3 9। फिर मैं अगर 4 रखूँगा यहाँ पर x का मान तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 3 12। बस इतने ही ऑर्डर पेयर बनेंगे। 5 रखूँगा मैं, अगर यहाँ पर 5 रखता हूँ y का मान तो 15 हो जाएगा, 15 इस वाले सेट के अंदर नहीं है। तो इतने ही ऑर्डर पेयर बनने वाले हैं। अब इसको हमसे निर्धारित करवा रहा है कि स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य चेक करेंगे हम यहाँ पर। स्वतुल्य के लिए अब हम यहाँ पर स्वतुल्य चेक करते हैं बेटा। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन थी, यहाँ पर प्रत्येक का प्रत्येक से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्येक का प्रत्येक से संबंध तो हमें दिख नहीं रहा है, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका स्वयं से स्वयं का संबंध होना चाहिए था। लेकिन हमें क्या 1,1 और यही नहीं मिला, पहला ही नहीं मिला। ठीक है, पहला ही नहीं मिला, नॉट बिलोंग्स टू R। और 1,1 ये बिलोंग किससे कर रहे हैं, 1,1 ये बिलोंग कर रहे हैं R से। ये दोनों एलिमेंट्स हैं, जो 1 है वो कहाँ से लिया गया बेटा, मैंने इससे सेट से का एलिमेंट से ही। तो ये क्या है, इसमें 1,1 होना चाहिए था, तभी स्वतुल्य की डेफिनेशन हमने क्या लिखवाई थी, यानी स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला बिलोंग नहीं कर रहा है, बाकी तो और रह गया अलग, यानी 2 का 2 से, 3 का 3 से होना चाहिए। तो ये तो है ही नहीं इसमें।
तो पहला ही नहीं है तो बेटा ये स्वतुल्य नहीं होगा, इसलिए मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आया होगा। अब इससे हमें क्या करना है बेटा, अब दूसरा क्या है हमारा, इसे चेक करेंगे सममित। सममित चेक करके देखते हैं ये सममित है या नहीं है, सममित के लिए। तो सममित की क्या परिभाषा बताई थी हमने, सममित के लिए इसका रिवर्स पेयर मिलना चाहिए। कोई भी अगर मैं यहाँ से पेयर उठाता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ से क्या उठा लिया, 1,3 ही उठा लिया, ये सेट के अंदर है। ठीक है, ये सेट के अंदर है, लेकिन क्या है, लेकिन हमें इसका उल्टा नहीं मिल रहा है। ठीक है, रिवर्स पेयर नहीं मिल रहा है, 3,1 भी मिलना चाहिए था, ऐसा इस रिलेशन के अंदर नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है, ये भी बता दिया बेटा। अब हमें क्या चेक करना है, संक्रामक। तो संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक के लिए। तो संक्रामक को मैं चेक करता हूँ संक्रामक है या नहीं है। तो बेटा यहाँ से क्या होना चाहिए था, कोई भी पेयर उठा लो, यहाँ से मैंने उठा लिया 2,6। अब मुझे ऐसा पेयर चाहिए जो 6 से स्टार्ट हो, तो इसमें 6 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं मिल रहा है मुझे, 6 से स्टार्ट होने वाला तो कोई पेयर इसके अंदर नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। तो अब मैं दूसरा कोई पेयर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 1,3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला पेयर ना लेकर के मैं कौन सा पेयर ले लेता हूँ, 1,3। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 1,3, ये तो बिलोंग कर रहा है सेट के अंदर, बिलोंग्स टू आर। अब मुझे ऐसा पेयर चाहिए जो यहाँ से स्टार्ट हो 3 से। ठीक है, तो तथा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से 3 से स्टार्ट होने वाला ये मिल रहा है मुझे 3,9 मिल गया। ठीक है, ये भी बिलोंग कर गया आर से मिल गया। तो लेकिन अब क्या होना चाहिए, लेकिन संक्रामक के लिए क्या होता है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट, सेकंड वाला। ठीक है, ये बिलोंग करना चाहिए था। तो 1,9 ये बिलोंग करना चाहिए था सेट के अंदर, लेकिन ये सेट में है ही नहीं, 1,9 इस सेट के अंदर है ही नहीं, तो इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। ठीक है बेटा, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर हमसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में n में r इस प्रकार से दिया हुआ है, x, y बराबर x+5, और जो x की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 4 से लेस देन होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 से हमें छोटी वैल्यू लेना है। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या क्या दिया है, पार्ट नंबर सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर हमें जो सेट है वो क्या दे रखा है, सेट नेचुरल नंबर है। सेट क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ऐसे ही चलते गए। ठीक है, ये कोई सेट है। अब यहाँ पर हमें कैसे चाहिए, x की वैल्यू लेस देन 4 से चाहिए, तो आगे तक सेट नहीं लेंगे हम, कहाँ से, लेस देन 4 यहीं तक लेंगे हम सेट को, आगे की वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, और रिलेशन किस प्रकार से दे रखा है, रिलेशन हमें दिया है यहाँ पर, कंडीशन ये है, चूँकि लिख देता हूँ मैं x लेस देन 4। ठीक है, और यहाँ पर रिलेशन लिखा है x, y सच दैट y इक्वल टू x+5। इस प्रकार से हमें रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो मैं इसका रिलेशन बनाता हूँ अब ऑर्डर पेयर के रूप में। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से रिलेशन, अगर मैं x का मान 1 ले रहा हूँ, अगर मैं x का मान 1 ले रहा हूँ तो y का मान कितना आ रहा है, y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6 ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं x का मान 2 लूँगा, x का मान 2 लेता हूँ तो y का मान कितना आता है, x का मान 2 लेने पर y का मान 7 आता है। लेकिन अब ये क्या है, हमारे इस सेट के अंदर है ही नहीं, इस सेट के अंदर नहीं है, तो ये कैसे रिलेशन बन जाएगा, तो ये रिलेशन बनेगा नहीं, और रिलेशन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये, अब मैं 3 ले लेता हूँ क्योंकि वैल्यू मुझे x की लेस देन 4 रखनी है, तो 3, 8
ठीक है, ये मेरे पास में रिलेशन बनने वाला है। अब इसको मुझे सिद्ध करना है, यानी चेक करना है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य चेक करते हैं पहले। तो स्वतुल्य को देख लेते हैं बेटा। तो स्वतुल्य है या नहीं, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, तो इनका स्वयं से स्वयं में संबंध होना चाहिए। ऐसा तो रिलेशन मिल नहीं रहा है, यानी 1, 1 ही बिलोंग नहीं कर रहा है, एक ही बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि बिलोंग सारे करना चाहिए था। जितने भी एलिमेंट है सेट ए के अंदर वो सब बिलोंग करना चाहिए था रिलेशन से, लेकिन इसमें तो पहला ही 1, 1 ही बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। इसलिए लिख दे रहे हैं हम, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है ना। ये आर स्वतुल्य तो है नहीं। तो अब मैं क्या करना है इसे, अब मैं इसके लिए चेक करता हूँ सम्मित। तो सम्मित चेक करता हूँ। तो सम्मित के लिए चेक करेंगे आप, तो क्या चेक करेंगे इसमें सम्मित के लिए, कोई भी पेयर लेंगे हम। यहाँ पर कोई भी पेयर ले लेते हैं यहाँ से इसका। तो मैं यहाँ से 2, 7 लेता हूँ। 2, 7 बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन यहाँ क्या है बेटा, 7 से अब इसका रिवर्स मिलना चाहिए था, लेकिन 7, 2 इस सेट के अंदर रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए था। ये ऐसा इस रिलेशन के अंदर तो है नहीं, तो इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो लिख सकते हैं अतः आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है, ठीक है बेटा, ये बता दिया हमने। अब संक्रामक देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो संक्रामक को चेक करते हैं, संक्रामक है या नहीं है। तो अब कोई एनी पेयर ले लो इसमें से, रिलेशन में से, इसमें से मैं लेता हूँ 1, 2। तो 1, 6 लिया मैंने, बिलोंग्स टू आर, ये तो बिलोंग कर रहा है। तथा अब मुझे ऐसा कोई पेयर मिलना चाहिए इसमें जो 6 से स्टार्ट होता हो। तो 6 से स्टार्ट होने वाले इसके अंदर कोई पेयर है ही नहीं। देखो बेटा, 6 से स्टार्ट होने वाला ऐसा कोई पेयर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर। सो इसलिए जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। तो ये संक्रामक नहीं होगा, तो हम बता सकते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आर संक्रामक नहीं है, क्योंकि संक्रामक की हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी, अगर x, y बिलोंग्स टू आर तथा यहाँ से y से स्टार्ट होने वाला y, z बिलोंग्स टू आर, देन तब क्या होना चाहिए था, तब ये होना चाहिए था x, z ये भी आल्सो बिलोंग्स टू आर, तब कहलाता है ये संक्रामक, ठीक है। ऐसा इसमें कोई पेयर नहीं मिला, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है हमसे, पार्ट नंबर 3 में कह रहा है एक सेट दे रखा है ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर इस प्रकार से दिया है, एक्स आर इस प्रकार से दिया हुआ है, x, y और y भाज्य है x से, परिभाषित संबंध आर है। तो संबंध आर को हमसे पूछ रहा है कि क्या है, ठीक है। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पार्ट नंबर 3 है। तो ए दे रखा है सेट में, क्या दिया था ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कोई सेट है। रिलेशन किस प्रकार से दिया है, तो इसका रिलेशन जो दिया है हमारा आर इस प्रकार से दिया है, x, y सच दैट y भाज्य है x से भाज्य है, ठीक है। इस प्रकार से एक रिलेशन को हमें डिफाइन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन कर ले रहा हूँ। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ऑर्डर पे लेना है जिसमें y x से विभाज्य हो। तो 1, 1 भाई 1 तो 1 से विभाज्य होता है, 2, 2 ये भी विभाज्य होता है 2 से, 2, 2 से 2 से विभाज्य होता है, 3, 3 ये भी विभाज्य है, 4, 4 ये भी विभाज्य है, और 5, 5 ये भी 5, 5 भी विभाज्य है 5 से, 6, 6
6 6 से विभाज्य होता है। अब ये देखना है y विभाज्य है x से, तो अब 1,2 लेंगे तो 1 से 2 विभाज्य होता है, ठीक है। फिर 1,3 लेंगे, 1,3 1 से ये विभाज्य है, बिल्कुल है। अच्छा, फिर 1,4 लेंगे, बिल्कुल विभाज्य है। फिर 1 से ये सब विभाज्य होते हैं, 1,5 लेंगे, ये भी विभाज्य है। 1,6 लेंगे, ये भी विभाज्य है, ठीक है। तो अब और क्या बन जाएंगे इसमें और पेयर बन जाएंगे इसके 2 से विभाज्य है 4, फिर 2 से विभाज्य है 6, 2 से विभाज्य है 6, ये 2 से विभाज्य है, ठीक है। और देखिए 3 से विभाज्य है 6, 3 से विभाज्य है 6। इतने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, इसके अलावा और कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अब हमें इसको चेक करना है कि स्वतुल्य है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं स्वतुल्य चेक करता हूँ, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य चेक कर लेते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं हम इसे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 2,2 3,3 4,4 ये सब बिलोंग कर गए। 1,1 2,2 3,3 4,4 और 5,5 6,6, यानी इस सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो सब बिलोंग कर गए इस रिलेशन के अंदर। इसलिए मैं लिख सकता हूँ आर स्वतुल्य है। आर क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है बेटा। अब चेक करता हूँ सममित के लिए। तो सममित है या नहीं है ये चेक करना है। तो सममित के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक का रिवर्स पेयर मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसमें से 1,2 लेता हूँ, ठीक है बेटा, मैं 1,2 पेयर ले लिया इसमें से, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर। अब मुझे इसका रिवर्स पेयर मिलना चाहिए, ठीक है, यानी कि 2,1 इसमें मिलना चाहिए। तो रिलेशन के अंदर 2,1 है, 1,2 है, 2,1 नहीं है, तो इस ये नॉट बिलोंग हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आर सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको भी बता दिया, क्योंकि सममित के लिए क्या होना चाहिए था, इसका रिवर्स पेयर मिलना चाहिए। तो रिवर्स पेयर तो मिला नहीं हमें, तो ये क्या नहीं है, सममित नहीं है। क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने लिया था इसमें 1 से 2, इसमें क्या था 1 से भाज्य है, भाज्य था ना इसमें, 1 से भाज्य है। और लेकिन इसमें क्या है, लेकिन 2 से 1 भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, ये भी बता सकते हैं हम, जो कंडीशन थी, ठीक है। इसलिए आर सममित नहीं है। अब संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक, तो संक्रामक ये है या नहीं है इसको देखना है हमें। तो संक्रामक के लिए क्या होते हैं कंडीशन हमारे पास में, ये हमने डेफिनेशन बताया था आपको। तो इसको ही मैं उठाता हूँ, यहीं से कोई पेयर उठाता हूँ, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ से एक पेयर उठा लेता हूँ 1,3 ये बिलोंग्स टू आर है, बिलोंग कर रहा है आर में। तथा अब मुझे देखना है 3 से स्टार्ट होता हुआ पेयर। तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये पेयर मिलेगा मुझे, ये वाला पेयर 3,6 ये भी बिलोंग कर गया। अब हमें देखना है 1 से 6 इसमें है बिल्कुल है। तो 1,6 इसका पहला पेयर, इसका लास्ट वाला पेयर, ये भी बिलोंग कर गया, आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ, इसलिए आर क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है बेटा। तो ये हमने हमें बता दिया ये संक्रामक है या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4 पर। तो पार्ट नंबर 4 को देखेंगे। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, जेड समस्त पूर्णांकों का समुच्चय होता है, जो जिसे हम इंटीजर कहते हैं। जेड में आर क्या है, एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित आर है, ठीक है। तो आर के बारे में हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर जो सेट है हमारे पास में,
सेट वो जेड दे रखा है, जेड हम जानते हैं जेड इंटीजर का सेट है, तो इसमें क्या होंगे -3 होंगे, मान ले रहा हूँ डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, बहुत सारे एलिमेंट होंगे इसके अंदर, ठीक है, इस प्रकार का कुछ सेट है। तो अब इसको हमें चेक करना है, ठीक है, तो स्वतुल्य चेक करना है इसमें। तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य। अच्छा पहले रिलेशन लिख लेता हूँ मैं, रिलेशन किस प्रकार से था, रिलेशन किस प्रकार से था, x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई एक क्या हो, पूर्णांक हो, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो पहले रिलेशन को ही हम लिख लेते हैं। रिलेशन हमारे पास में क्या आ जाएगा, अब हमें ये देखना है कि x माइनस वाई एक इंटीजर बनना चाहिए। तो ये हम पहले से जानते हैं, अगर कोई तो इंटीजर को घटाने पर क्या आता है, इंटीजर ही आता है, या जोड़ने पर इंटीजर ही आता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बता सकते हैं या कोई इसमें रिलेशन बना के दिखा सकते हैं। तो देखिए अगर मैं मान लेता हूँ, यदि मैं मानता हूँ कि x जो है, x बिलोंग कर रहा है इस z से, कोई भी एलिमेंट लूँगा मैं, x वो इस सेट का z का एलिमेंट्स है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये कोई पूर्णांक है, तो x कॉमा एक्स यानी स्वयं का स्वयं से संबंध, जो एलिमेंट लूँगा उसका उसी से संबंध अगर बिलोंग कर गया हमारा रिलेशन में, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, चूँकि x माइनस एक्स में से x घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, 0 क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए r स्वतुल्य है, इसलिए r 0 किससे बिलोंग करेगा, 0 बिलोंग कर गया हमारा z से, पूर्णांक से, ठीक है, इसलिए r स्वतुल्य है, ठीक। तो अब हमें क्या चेक करना है, सममित चेक करना है, सममित है या नहीं है। तो सममित देखते हैं, सममित, तो सममित के लिए अब क्या होना चाहिए था कि कोई भी अगर मैं पेयर लेता हूँ यहाँ से x कॉमा वाई ले लेता हूँ, और चाहे उदाहरण देकर आप समझा सकते हैं इसमें से। यदि मैं क्या करता हूँ, दो एलिमेंट लेता हूँ x कॉमा वाई, ये दोनों मैंने किससे लिए हैं, z से लिए हैं, x कॉमा वाई किससे, z के दो एलिमेंट्स हैं, तब होना क्या चाहिए, सममित के लिए x कॉमा वाई ये बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर, और इसका रिवर्स भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई एक क्या है, एक पूर्णांक है, ये कंडीशन दे रखी है, पूर्णांक है। और जो पूर्णांक है तो इसको मैं अगर उल्टा करके लिखूँ y माइनस एक्स, ठीक है, y में से अगर x को घटाऊँ, ये भी एक पूर्णांक होगा, एक ये भी x माइनस वाई भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। जब ये एक पूर्णांक होगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, y कॉमा एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक हो गया, बिलोंग कर गया। फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू z, किसी z के एलिमेंट थे ये। अब चाहें तो आप एक एग्जाम्पल लेकर दिखा सकते हैं इसमें, जैसे मैंने x बराबर क्या ले लिया, 1 ले लिया, और y बराबर क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब यहाँ पर हम x कॉमा वाई 1 कॉमा 2 इसको रखेंगे, बिलोंग्स टू r कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि और यहाँ पर एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का बनाएगा, ये बिलोंग्स टू z का एलिमेंट आ गया ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं 2 कॉमा 1 करूँ, 2 कॉमा 1 ये भी बिलोंग्स टू r आ जाएगा, क्यों, चूँकि क्या हो जाएगा, चूँकि 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये भी बिलोंग्स टू z, ये भी z का एलिमेंट आया है, ये भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण के द्वारा समझा दिया, ठीक है। तो ये सममित हो गया, तो इसलिए लिख सकते हैं हम, यहीं पर लिख दो, इसलिए r सममित है। अब संक्रामक चेक करते हैं,
संक्रामक। तो संक्रामक किस प्रकार से चेक करते हैं, इसी प्रकार संक्रामक को चेक करेंगे। तो मान लेता हूँ मैं, यदि x, y, z, अब यहाँ पर z आ गया, ठीक है, बिलोंग्स टू, ये कैपिटल Z मान लिया मैंने, बड़ा Z, और ये स्मॉल z है, ठीक है। ये कैपिटल Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेट हमें क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ से अब देखिए, मैंने ये मान लिए 3 एलिमेंट्स। अब x, y ये बिलोंग्स टू R में बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि क्या है, x माइनस y एक पूर्णांक है, क्योंकि ये इससे सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका अंतर भी एक पूर्णांक आएगा, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, y से स्टार्ट होता हुआ चाहिए फिर, तथा y, z ये बिलोंग्स टू R, चूँकि क्या है बेटा, चूँकि यहाँ पर पाई माइनस जेड एक पूर्णांक आएगा, क्योंकि ये क्या है, दो पूर्णांक हैं, ये भी एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो इनका अंतर भी एक क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा, तो ये भी एक पूर्णांक है। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ से, जैसे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 नाम दे दें। तो समीकरण 1 व 2 से लिख लेते हैं हम। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों को जब हम जोड़ते हैं तो वो भी क्या होता है, एक पूर्णांक ही होता है, ये हम जानते हैं। तो इन दोनों पूर्णांकों को हम जोड़कर दिखा देते हैं। तो x माइनस वाई ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, प्लस में y माइनस जेड एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक होगा। तो ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई प्लस में y माइनस के z, यहाँ से इसको काट दें, ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो x माइनस जेड आ गया, यहाँ क्या आ गया, x माइनस जेड आ गया, ये x माइनस जेड क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। इसलिए हम कह सकते हैं, दिस सिंप्लाइज दैट कि x कॉमा जेड आल्सो बिलोंग्स टू R, ये भी बिलोंग कर गया, इसलिए R संक्रामक है। अब कोई चाहे तो उदाहरण लेकर आप समझा सकते हैं, उदाहरण लेकर बता देते हैं इसको। तो मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ इसे। अगर मैंने x बराबर, मैंने एलिमेंट्स ले लिए इस सेट के अंदर से 1, और y बराबर मैंने ले लिया 2, z बराबर मैंने ले लिया 3, ये एलिमेंट्स ले लिए। अब क्या है, अब क्या होगा यहाँ से, यानी कि ये एलिमेंट्स ले लिए और ये कैपिटल Z से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 कॉमा, कोई सेट से ऑर्डर पेयर उठाता हूँ, तो 1 2 ये बिलोंग कर रहा है R से, क्योंकि दोनों को जब अंतर करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, दोनों का अंतर करने पर, यानी कि चूँकि 1 माइनस 2 बराबर -1, ये भी क्या है, बिलोंग्स टू Z, एक पूर्णांक है। अच्छा, अब तथा 2 से स्टार्ट होता हुआ चाहिए मुझे, 2 3 ले लूँ, 2 3 ले लूँ, तो इसमें क्या है, ये भी क्या है, दो पूर्णांक हैं, और इनका जब अंतर करेंगे तो 2 माइनस 3, ये भी क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, ये भी Z से बिलोंग कर गया। अब यहाँ से अब मुझे चाहिए इसका पहला और इसका लास्ट वाला, तो इसलिए अब मुझे चाहिए 1 3, ये भी क्या है, बिलोंग्स टू R, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस के 2, ये भी क्या है, आल्सो बिलोंग्स टू Z, ये बिलोंग कर गया, ठीक है। इस प्रकार से हम उदाहरण देकर समझा सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, उसको देखते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है। 5 में कई क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास में, 5 क्वेश्चन इसमें भी दे रखे हैं। कह रहा है
किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय निम्नलिखित संबंध आर में हैं। तो आर यहाँ से संबंध दे रखा है कि आर बराबर एक्स कॉमा वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम इसको पहले वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 को देखता हूँ मैं बेटा, 5 वाले को, और 5 के किस पार्ट को देखता हूँ मैं, 5 के ए पार्ट को देखता हूँ, 5 का ए वाला पार्ट। तो यहाँ पर रिलेशन किस प्रकार से बनाया है इन्होंने, रिलेशन को बनाया है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इस प्रकार से कोई यहाँ पर संबंध दे रखा है, तो हमें इसमें चेक करके बताना है कि क्या है। ठीक है, हम बताना है कि ये स्वतुल्य है, संक्रामक है या फिर सममित है, इसको चेक करना है। तो देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, स्वतुल्य चेक करना। स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए हम इसे चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए, स्वतुल्य के लिए क्या परिभाषा थी, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी स्वयं को स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यदि मैं मान लेता हूँ एक्स बिलोंग्स टू आर, जो एक्स है वो किससे, इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर एक्स इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स वही रिलेशन से बिलोंग करेगा, चूँकि होगा क्या, एक्स तथा एक्स, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं के बराबर तो होता है। अगर ये व्यक्ति किसी स्थान पर कार्य कर रहा है तो ये भी तो उतना है भाई, उसी स्थान पर कार्य कर रहा है, स्वयं के बराबर तो रहेगा वहाँ पर। तो एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आर स्वतुल्य है। अब सममित को चेक करते हैं, सममित के लिए चेक करो तो सममित है या नहीं है। तो देखिए अगर मैं मान लूँ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मैंने ये मान लिया, यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, आर से संबंधित हैं, तब क्या होगा, तब यहाँ पर एक्स कॉमा वाई ये बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग करना चाहिए। अब एक्स कॉमा वाई बिलोंग करना है, इसका मतलब सच चूँकि एक्स और वाई, एक्स तथा वाई, कंडीशन तो यही है भाई, एक्स और वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसका उल्टा, अगर उल्टा करें हम वाई कॉमा एक्स, ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग कर जाएगा, चूँकि होगा क्या, जब एक्स को उस स्थान पर, अब देखिए खाली क्रम नहीं तो चेंज किया गया है, एक्स को वाई को एक्स के स्थान पर लगा दिया, लेकिन रहे वही दोनों। तो यहाँ पर क्या होगा, वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, केवल इनका पोजीशन चेंज किया गया है। जैसे अगर ये कोई स्थान है तो इधर एक्स था पहले और इधर से कौन था, वाई, अब क्या कर दिया गया, अब इधर से वाई कर दिया गया और इधर से एक्स कर दिया गया, रहे तो वही दोनों व्यक्ति। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन बिलोंग कर गई, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए आर सम्मित है। अब संक्रामक चेक कर लेते हैं, संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक के लिए देखेंगे, संक्रामक चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कोई 3 संख्याएं हैं, अगर यदि x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, आर से संबंधित कोई मैंने 3 संख्याएं ले ली हैं, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, x कॉमा वाई ये बिलोंग करना चाहिए आर से, तथा और क्या मिलना चाहिए हमें, यहाँ लिख देता हूँ
बाई से स्टार्ट होता हुआ बाई कॉमा जेड, ये मिलना चाहिए। ये भी बिलोंग टू आर होगा, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लिखा है तथा इधर लिख दिया, तो यहाँ पर एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब क्या हो गया, चूँकि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, लिख देंगे, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वाई और जेड, वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तब क्या होगा, तब एक्स तथा जेड, तब देखिए अब जैसे ये कोई स्थान है, यहाँ पर क्या एक्स और वाई यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक्स यहाँ पर है और वाई यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ कार्य कर रहे हैं। फिर वाई यहाँ कार्य कर रहा है, वाई मान ली वाई यहाँ कार्य कर रहा है और जेड यहाँ कार्य कर रहा है, ये जेड ये वाई, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे ना। जैसे एक्स बराबर वाई, एक्स वाई दोनों कार्य करते हैं, फिर वाई जेड के बराबर है, तो यहाँ से मैं वाई के स्थान पर जेड उठा कर रख दूँ तो एक्स बराबर जेड आ जाएगा, ठीक है, एक्स बराबर जेड के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे हम एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या हो जाएगा, आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। तो इसके लिए भी हमने बता दिया आर संक्रामक है या नहीं। तो तीन प्रॉपर्टी जो होती हैं तीनों हमने चेक करके बता दी हैं। तो अब चलते हैं इसके बी पार्ट पर। तो बी पार्ट क्या है इसको देखते हैं। तो बी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, तो बी पार्ट में हमसे कह रहा है बेटा, यहाँ कह रहा है कि रिलेशन दे रखा है एक्स कॉमा वाई, एक्स तथा वाई एक ही मूल्य में रहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ, रिलेशन इस प्रकार से है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में सवाल है। तो अब यहाँ पर स्वतुल्य चेक करना है, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए क्या है, यदि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x मान लिया, वो बिलोंग कर रहा है किससे, r से, तब क्या होगा x कॉमा एक्स आल्सो बिलोंग्स टू r, ये बिलोंग कर जाएगा। क्यों, चूँकि x तथा x दोनों समान ही संख्या हैं, x के स्थान पर x एक ही मूल्य में नहीं रह सकते। जब ये उस मूल्य में रह रहा है, जब ये उस एक मूल्य में रह रहा है तो ये भी तो उस मूल्य में रह सकता है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक। तो इसलिए r क्या है, r स्वतुल्य है, r स्वतुल्य हो गया। अब इसको सममित चेक करना है, तो सममित चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम सममित के लिए, मान लेता हूँ मैं यदि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, तो यहाँ से x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, चूँकि क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये दे रखा है। अब y को मैं x अगर मैं कहूँ तो ये भी बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि अब खाली पोजीशन इनकी केवल पोजीशन चेंज की गई है, तो केवल पोजीशन चेंज की है, तो y तथा x भी एक ही मोहल्ले में कार्य, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, r सममित है, ठीक है बेटा। तो अब मैं क्या चेक करता हूँ, संक्रामक इसको चेक कर लेते हैं।
ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं, यदि x कॉमा वाई, यदि क्या हो x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। अब उल्टा करनी है, अब y से स्टार्ट वाला देख लें, तो y कॉमा z ये भी क्या होंगे, एक ही मोहल्ले में रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब देखिए, जैसे ये कोई मोहल्ला है, यहाँ पर x भी रह रहा है और y भी रह रहा है, ठीक है। x और y एक ही मोहल्ले में हैं, फिर y और z भी एक ही मोहल्ले में हैं। जब y x के मोहल्ले में है या x y के मोहल्ले में, तो y z के मोहल्ले में है, ये आपस में बराबर होंगे, एक ही मोहल्ले में है। ये भी x y के मोहल्ले में, y z के मोहल्ले में, तो ये x z के मोहल्ले में नहीं होगा, तो x क्या होगा, z के मोहल्ले में होगा, x z के मोहल्ले में होगा। तो देखिए यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा, x कॉमा z आल्सो बिलोंग्स टू r, ठीक है। चूँकि क्या होगा यहाँ पर x तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक। तो इसलिए क्या हो गया ये, इसलिए R संक्रामक है, R संक्रामक हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, सी वाले पार्ट को। तो सी वाले पार्ट में क्या है, पार्ट सी में हमसे कह रहा है कि R इस प्रकार से x तथा y, x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये कंडीशन दे दी। तो यहाँ पर एक रिलेशन दिया है इसने हमें, R इजकल टू x कॉमा वाई सच दैट x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कुछ स्वतुल्य चेक करते हैं। अब इसे स्वतुल्य के लिए माना जाता है, मैंने मान लिया यहाँ पर x कॉमा वाई, ठीक है, या x जो माना मैंने ये मान लिया मैंने, यदि x बिलोंग्स टू r, r से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और फॉर एवरी कैसा है ये क्या है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर क्या होगा, x से बिलोंग करेगा, फिर x से बिलोंग करेगा क्या, बताइए। तो x से बिलोंग नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये बात हमें यहाँ पर लिख देनी है। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होता है। यहाँ पर जब x लेंगे तो ये तो बराबर होंगे, बराबर हो सकते हैं, लेकिन अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ पर बता दिया। अब दूसरा क्या चेक करना है हमें, सममित। तो सममित चेक करते हैं। अब सममित के लिए भी इसी प्रकार से मान लेता हूँ मैंने मान लिया, यदि क्या है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, r से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x y से
यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्स बाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एक्स बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसका क्या करना चाहिए हमें, अब इसका रिवर्स पेयर चेक करना है, बाई कॉमा एक्स क्या बिलोंग करेगा इससे, आर से बिलोंग करेगा। तो देखिए बाई यहाँ पर लिखा था एक्स बाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाई एक्स से, ठीक है, यहाँ पर एक्स पहले था तो एक्स बाई से ज़्यादा ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ पर बाई हो गया, तो बाई बाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा इसका मतलब, ठीक है, बड़ा नहीं होगा बाई, तो ये गलत बात है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई एक्स से बाई एक्स से लंबा नहीं हो सकता, बाई एक्स से लंबा नहीं हो सकता है। लंबा कैसे हो जाएगा भाई, देखो एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा था, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया, ठीक है, बाई तो छोटा है एक्स से, तो ये लंबा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लिख देंगे ये सममित नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है। संक्रामक चेक कर लेते हैं, संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक के लिए मान लेता हूँ मैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये मान लिया मैंने, ठीक है, और सच दैट एक्स कॉमा बाई से एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर कैसा है, लंबा है। इसका मतलब क्या है, एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब वाई से स्टार्ट करो, तो वाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पर नॉट बिलोंग आएगा बेटा, ठीक है, तो बिलोंग्स टू आर, कि ये बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा, देखिए एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बाई जेड से, इसका मतलब क्या हो गया कि बाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये लंबा है इससे जेड से, ठीक है, बाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बाई से जेड 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स से जेड कितना, 7 और 7 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया ना, 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है, इसलिए क्या हो जाएगा कि एक्स कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए लिखेंगे आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो ये भी प्रूव कर दिया हमने। तो अब इसका डी वाला पार्ट देखते हैं, डी पार्ट में क्या लिखा है, पार्ट नंबर डी, ठीक है। तो डी पार्ट में एक संबंध लिखा है, इस प्रकार से लिखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, ये लिखा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य चेक करना है हमें, स्वतुल्य चेक करना है, ठीक है। तो स्वतुल्य चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर x बिलोंग्स टू r है, रिलेशन से संबंधित है x, तो x कॉमा एक्स आल्सो बिलोंग्स टू r, क्या बिलोंग करेगा, x से। अब देखिए x बाई की पत्नी है, x जो है वो बाई की क्या है, पत्नी है, तो कोई खुद की पत्नी हो जाएगा, x की पत्नी हो जाएगा, x की पत्नी नहीं हो सकता, कोई खुद की पत्नी नहीं हो सकता है, नॉट बिलोंग्स टू r। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई अपने आप की पत्नी नहीं हो सकता,
कोई अपने आप की पत्नी नहीं हो सकता, ठीक है। सुतुल नहीं है क्योंकि कोई अपने आप की पत्नी नहीं हो सकता, ठीक। तो अब हमें चेक करना क्या है, अब हमें चेक करना है सम्मित। तो सम्मित को चेक कर लेते हैं। सम्मित चेक करेंगे तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पर x, y ये बिलोंग्स टू R हैं। तो यहाँ पर x, y दो संख्याएं हैं, तो ये बिलोंग्स टू R क्या बिलोंग कर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है x y की पत्नी है, x y की क्या है पत्नी है, इसका मतलब ये है। अच्छा भाई y, x ये बिलोंग करेगा क्या इससे। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या बिलोंग का चिन्ह लगा दिया था, नॉट बिलोंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा कि x, y, z ये बिलोंग करेगा इससे, ये बिलोंग करेगा क्या x, y, z, यहाँ से बेटा ये बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बाई, यहाँ पर x क्या है, x y की पत्नी है, x पत्नी है y की। अब y कोई पति होंगे तभी तो पत्नी होंगी ये x। अब यहाँ पर क्या है y, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर y z की, y क्या होंगी, y पत्नी होंगी z की। जब ये पति हैं तो इनकी पत्नी कैसे हो जाएंगी ये, तो क्या हो जाएंगे ये नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि क्या हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि x कौन है, बाई कौन है पत्नी है, बाई पति हैं, ठीक है। बाई कौन है, x बाई की पत्नी है, और अर्थात बाई कौन हो गए, बाई x के पति हैं। जब ये पति हैं तो ये पत्नी, इसकी पत्नी कैसे हो जाएंगे, ठीक है। जब ये पति हैं तो पत्नी कैसे हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा अर्थात बाई x की पत्नी नहीं है, बाई x की पत्नी नहीं है, ठीक है, या पत्नी नहीं हो सकती, ठीक है। अर्थात बाई x की पत्नी नहीं हो सकती, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या होगा y, z नॉट बिलोंग्स टू R, x, y नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम। तो इसलिए अब क्या लिखेंगे, इसलिए R सम्मित नहीं है। R कौन है, R सम्मित नहीं है, संक्रामक और चेक करना है, संक्रामक को चेक कर लेते हैं। संक्रामक के लिए भाई कोई 3 नंबर मान लेते हैं, या फिर x, y बिलोंग कर गया हमें R से। तो इसका मतलब क्या है, x क्या है, x y की पत्नी है, इसका मतलब तो हमें साफ साफ दिख रहा है पत्नी है, इतना दिख रहा है। अब यहाँ से y से स्टार्ट होता हुआ चाहिए हमें, तो y से स्टार्ट होता हुआ यानी y, z चाहिए हमें, ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा ये देखते हैं। तो देखिए इसका मतलब ये था x y की पत्नी है, यानी बाई पति हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि बाई कौन है, बाई पति हैं, और ये कंडीशन वो क्या कहती है यहाँ पर कि बाई, ये पहला वाला कौन है, पहली पत्नी है, ये पत्नी है इसकी, ये पति हैं, तो ये पत्नी कैसे हो जाएंगे, ठीक है, तो पत्नी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसको, बाई जेड की पत्नी है, बाई जेड की पत्नी है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। भाई कैसे हो जाएंगी ये पत्नी, ये तो पति हैं। तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि ये नॉट बिलोंग्स टू आर कर दे रहे हैं, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर है,
और ये नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इसमें एक्स जेड भी नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ये भी नॉट बिलोंग करेगा। तो इसलिए आर क्या है, आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, आर संक्रामक नहीं है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका ई पार्ट, और इसको समाप्त करते हैं। तो देखिए ई पार्ट में क्या लिखा है, एक्स वाई के पिता हैं, यानी रिलेशन किस प्रकार से दिया हुआ है, रिलेशन को मैं लिख लेता हूँ, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं, ये हमें दे रखा है रिलेशन। तो स्वतुल्य चेक करते हैं सबसे पहले, स्वतुल्य में क्या हो जाएगा यहाँ, स्वतुल्य में x बिलोंग्स टू r, तो x कॉमा x बिलोंग्स टू r हो जाएगा क्या, नहीं हो सकता ये बिलोंग, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद का पिता नहीं हो सकता। ठीक है, ये नॉट बिलोंग्स टू r सच दैट, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, क्योंकि नीचे लिख दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्वयं अपना पिता नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। सम्मित चेक कर लेते हैं, सम्मित है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अब देखिए यहाँ पर लिखा था एक्स वाई के कौन है, एक्स वाई के पिता हैं, एक्स पिता हैं वाई के। तो वाई कॉमा जेड को देखूंगा मैं, ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। देखिए एक्स के पिता कौन है, एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, तो वाई लड़की या लड़का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लड़की या लड़का कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, वाई जेड के पिता हैं, वाई जेड के पिता हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो ये बिलोंग करेगा, ये नॉट बिलोंग करेगा भैया। क्या चेक कर रहे हैं हम, सम्मित। तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके पिता हैं, तो ये इसके पिता थोड़ा ना हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके पिता नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक्स यानी बाई एक्स के पिता नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये इसके पिता नहीं हो सकते हैं, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग ही नहीं करेगा, इसको नॉट बिलोंग्स टू आर लिख दिया हमने। दिस इम्प्लाई दैट बाई कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए लिखेंगे, इसलिए आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है। अब संक्रामक देखेंगे, तो संक्रामक चेक करते हैं इसी प्रकार से। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हो गया एक्स वाई के पिता हैं। ठीक है, तो वाई कॉमा जेड ये बिलोंग करेगा क्या, ये बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या होगा, बाई जेड के पिता हैं, इसका मतलब बाई जेड के पिता हैं। भाई बाई जेड के पिता हो जाएंगे। अगर ये क्या है, ये तो भाई क्या, लड़की या लड़का कुछ भी हो सकता है, तो बाई पिता कैसे हो जाएंगे, बाई जेड के पिता कैसे हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर, जब ये नॉट बिलोंग्स टू आर तो एक्स कॉमा जेड ये भी नॉट बिलोंग्स टू आर आ जाएगा। ठीक है, आर आ जाएगा, इसलिए हम लिख देंगे आर संक्रामक नहीं है। ठीक है बेटा, ये बात तो समझ आ गई। तो यहाँ पर चाहें तो आप बता सकते हैं बाई जेड के पिता हैं, जो कि जेड के पिता हैं।
इसका मतलब ये हो गया। तो एक्स के कौन हो जाएंगे यहाँ पर, एक्स यहाँ पर लिखेंगे सच दैट एक्स जेड के कौन हो गए, एक्स जेड के दादाजी हो गए। ठीक है, एक्स जेड के दादा हैं, पिता नहीं है बल्कि दादा हैं। ठीक है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। यहाँ पर ये तो चलो बिलोंग करा दिया हमने, बिलोंग कर गया, लेकिन ये नॉट बिलोंग कर गया। ठीक है, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और कैसे लगी आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।